महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने 18 दिनों तक मूंगफली क्यों खाई? कहा जाता है कि महाभारत युद्ध जब तक चल रहा था तब तक भगवान श्री कृष्ण अन्न का एक दाना तक नहीं खाए। आखिर ऐसा क्यों? तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। विस्तार पूर्वक वीडियो में अंत तक बन रहे। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्म गैंग में। महाभारत के युद्ध के दौरान ऐसा कोई राजा नहीं बचा था जो इस भीषण युद्ध का हिस्सा न बना हो। हर किसी राजा ने अपना पक्ष चुन लिया था, लेकिन श्री बलराम और रुक्मी ही ऐसे थे जिन्होंने न किसी का पक्ष चुना और न ही इस युद्ध का हिस्सा बने। इन दोनों के अलावा एक राजा ऐसा था जो कई प्रयासों के बावजूद युद्ध का हिस्सा नहीं बना। दरअसल श्री कृष्ण की घोषणा के बाद जब यह तय हो गया कि महाभारत का युद्ध अटल है, तो कौरवों और पांडव दोनों ही पक्ष अन्य राज्यों के राजाओं को अपने पक्ष में मिलाने के लिए जुट गए। उस समय दक्षिण के उडुपी राज्य के प्रतापी राजा को भी दोनों पक्षों ने अपने अपने समर्थन के लिए खूब मनाया, लेकिन वे नहीं माने। अंत में यह जिम्मा श्री कृष्ण पर आया तो उन्होंने उडुपी के राजा को अपना पक्ष चुनने को कहा। ऐसे में राजा ने श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, यहाँ सभी युद्ध के लिए व्याकुल हैं, लेकिन क्या किसी के मन में ये विचार नहीं आया कि दोनों ओर से उपस्थित इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध कैसे होगा? श्री कृष्ण को भी उनकी सोच अच्छी लगी। ऐसे में उडुपी नरेश ने श्री कृष्ण से अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि वह इस युद्ध में निष्पक्ष रहेंगे और अपनी पूरी सेना के साथ अन्य सभी के लिए भोजन का प्रबंध करेंगे। उडुपी नरेश ने कैसे किया युद्ध के दौरान भोजन का प्रबंध? ये बात कहने में जितनी सरल थी, आजमाने में उतनी ही कठिन। हर कोई यह देखना चाहता था कि आखिर उडुपी नरेश अपना कहा हुआ कथन कैसे सच करेंगे। पहले दिन जब राजा ने सभी योद्धाओं के लिए भोजन का प्रबंध किया तो उनकी कुशलता सबको आश्चर्यचकित कर गई। उस दिन अन्न का एक दाना भी व्यर्थ नहीं गया। ऐसे में यह क्रम आगे भी जारी रहा। राजा के लिए समय के साथ यह भोजन बनाने की जिम्मेदारी कम होती रही, क्योंकि योद्धाओं की संख्या भी कम हो रही थी। सबके लिए ये बात हैरान करने वाली थी कि राजा कैसे उतने ही योद्धाओं के लिए खाना बनाते थे जो युद्ध से जीवित लौट आते थे। उन्हें मारे गए सैनिकों का इतना सटीक अंदाजा कैसे लग जाता था? यह सवाल सभी को विचलित कर रहा था। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ तो युधिष्ठिर अपनी इस जिज्ञासा को रोक नहीं पाए और उन्होंने उडुपी नरेश से पूछ ही लिया कि वह इतनी विशाल सेना के लिए सटीक मात्रा में भोजन का प्रबंध कैसे कर लेते हैं? ऐसा वे क्या करते हैं जिससे कि एक दाना अन्न बर्बाद नहीं होता था? उन्हें मारे गए सैनिकों की संख्या का सटीक अनुमान कैसे लग जाता था? युधिष्ठिर के इन सवालों का उडुपी नरेश के पास एक ही जवाब था और वो ये कि यह सब श्री कृष्ण की माया है। दरअसल उन्होंने युधिष्ठिर को बताया कि श्री कृष्ण को रात में मूंगफली खाना पसंद है और वह उनके लिए रोजाना गिनकर मूंगफली रखते थे। उनके खाने के बाद वह गिनकर देखे थे श्री कृष्ण ने कितनी मूंगफली खाई है। श्री कृष्ण जितनी मूंगफली खाते थे उससे ठीक 1000 गुना ज्यादा सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। जैसे कि अगर वे 50 मूंगफली खाते थे तो रोज राजा को अंदाजा हो जाता था कि अगले दिन 50,000 योद्धा मारे जाएंगे। उसी हिसाब से उडुपी नरेश अगले दिन का भोजन तैयार करते थे। इस तरह कभी भी भोजन व्यर्थ नहीं होता था। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप भी हमारी तरह श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।